में बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रतापगढ़ में वन विभाग की ओर से रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया। वन विभाग के कार्यालय से शुरू हुई ये दौड़ शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई मिनी सचिवालय पहुंची। जिला उप वन संरक्षक सुनील कुमार ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित की गई रन फॉर एनवायरनमेंट को वन विभाग कार्यालय से अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल लाल स्वर्णकार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में वनकर्मी, उपखंड स्तर के अधिकारी और कई पर्यावरण प्रेमियों ने भाग लिया। हाथों में तख्तियां थामे इस दौड़ में शामिल कर्मचारियों ने पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। आपको ये भी बता दें कि सूरजपुर चौराहे अंबेडकर सर्किल से होती हुई ये दौड़ मिनी सचिवालय पहुंची। यहां पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडीएम गोपाल लाल स्वर्णकार ने कहा कि पर्यावरण का हमारे जीवन में खासा महत्व है। आज के इस दौर में जिस तरह से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, उससे हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। पर्यावरण के इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी को अपने जीवन में एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा का संकल्प लेना चाहिए। इस दौरान सभी को पर्यावरण बचाने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी दारा सिंह राणौत भी उपस्थित रहे। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला प्रशासन प्रतापगढ़ और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रन फॉर एनवायरनमेंट का प्रयोजन रखा गया है, जिसमें वन भवन 0 माइल चौराया प्रतापगढ़ से श्रीमान एडीएम साहब, श्रीमान डीएफओ साहब और एसडीएम साहब, सभी वन विभाग के कर्मचारी, फ्रंटलाइन स्टाफ और बीएलओज सभी वहाँ से कम 100-150 लोगों ने 4.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर और रन फॉर एनवायरनमेंट के द्वारा वहाँ जिला मिनी सचिवालय पहुँचे। विश्व पर्यावरण दिवस पर जयपुर में रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया। पर्यावरण के प्रति जन जागृति के उद्देश्य से इस दौड़ को खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मुख्य सचिव उषा शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल से दौड़ की शुरुआत हुई। वहीं प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से पर्यावरण और जन जागृति दौड़ में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने हिस्सा लिया। सभी ने पर्यावरण को बचाने की अपील की। अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर ये दौड़ त्रिमूर्ति सर्किल, जेडीए सर्किल, गांधी सर्किल से वापस अल्बर्ट हॉल पर समाप्त हुई। इस दौरान स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के विमोचन के साथ ही वायु गुणवत्ता जांच के लिए मोबाइल वैन और ई वेस्ट संग्रहण के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई गई। कार्यक्रम में वन मंत्री की अनुपस्थिति की चर्चा का विषय रहा। वो उपस्थित नहीं हुए। खाचरियावास ने इस मौके पर कहा कि हम सभी को पर्यावरण को बचाना होगा, नहीं तो सभी के जीवन पर संकट आ जाएगा। बढ़ते शहरीकरण का असर न केवल वन्य संपदा बल्कि वन्य जीवों और पानी, पेड़ पौधों सभी पर पड़ा है। हम हर साल पर्यावरण संरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन अंधाधुंध आधुनिकीकरण और शहरीकरण के चलते हरियाली को भूल चुके हैं। विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई जारी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर देखिए खास रिपोर्ट। विकास के नाम पर प्रशासन एक पेड़ काटे जाने की एवज में 10 नए पेड़ लगाने और पेड़ों को वन्य क्षेत्र में शिफ्ट करने का दावा करता आया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पेड़ों की कटाई पर नियंत्रण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत हर राज्य के लिए नियम बनाए गए हैं। कहीं पर भी जब पेड़ों की कटाई होती है तो उसके लिए एनओसी लेनी होती है। पेड़ की कटाई होने पर उसे ट्रांसप्लांट करना होता है। राजधानी में ऐसे कुछ प्रयास किए भी गए हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। वहीं दूसरी ओर गुम होती हरियाली के बीच जेडीए का ये दावा है कि जहां पर सड़क निर्माण होता है वहां से पेड़ हटाने की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन उसे भी पूरा नहीं किया जाता। विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं ये बताना चाहूँगा कि लगातार जो आपने बताई है कि जो शहरीकरण जो हो रहा है उससे सबसे ज़्यादा नुकसान खैर पर्यावरण को हुआ है, लेकिन इसके साथ ही जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है उससे और भी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि अपनी इंडस्ट्रीज तो डेवलप हो रही हैं, लेकिन उनके जो रूल रेगुलेशंस और जो जिस तरह के एनवायरनमेंट को लेकर के और जो लिमिटेशंस जो होती हैं, जो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट उनसे लेती है, उनका प्रॉपर फॉलोअप नहीं होता है। न उनको कोई इंडस्ट्रीज फॉलो करती हैं, न उनका कोई रेगुलर इंस्पेक्शन होता है कि वो इनको चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके जो अकॉर्डिंग टू रूल्स वो इंडस्ट्री चल रही है या नहीं चल रही है।
उनसे पॉल्यूशन के जो पैमाना जो तय होता है, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक उसमें एक सर्टिफिकेट भी इश्यू होता है, तो उसके जो रेगुलेशंस जो मानक उनको दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम सभी को प्रदूषण रहित ताजी हवा, साफ पानी और रहने के लिए घर की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह एक साफ सुथरे और हेल्दी वातावरण की भी जरूरत होती है, लेकिन हमारी अपनी ही कुछ आदतें ऐसी हैं जो पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं और हम खुद पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने घरों के कमरे में बिना काम के ही लाइट और पंखा चलते हुए हम छोड़ देते हैं। इससे बहुत ज्यादा बिजली की बर्बादी तो होती ही है। बिजली का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना या बर्बादी करना हमारे लिए हानिकारक है। साथ में जो एग्रीकल्चर लैंड पर जो पहले से जो प्लांटेशन था, जो पौधे लगे हुए थे, उनकी भी कटाई कर दी जाती है। उसके पीछे दो कारण है। एक तो ये कि जो फर्नीचर और जो डेवलपमेंट के लिए जो लकड़ी काम में ली जाती है, उसके लिए फ्यूल के लिए शहरों में आए दिन गाड़ियां भर भर के जो लकड़ियों की आती है, तो उसका कोई अल्टरनेट सोर्स गवर्नमेंट ने नहीं ढूंढ रखा है जो वो पेड़ों की कटाई करके लकड़ियां शहरों में आती हैं। इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार अपने प्रयासों से पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में ट्री वुमेन के नाम से पहचानी जाने वाली अनुपमा तिवारी पिछले 12 सालों से न केवल पौधरोपण कर रही हैं, बल्कि उन्हें संरक्षित करने के लिए भी प्रयासरत हैं। लगभग 12 वर्ष पहले मैंने अपने घर में कुछ पौधे लगाना मैंने शुरू किया, और उसके बाद में जब मेरी पोस्टिंग टोंक में हुई तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में, तो मेरा सरकारी स्कूलों में जाना होता था। तो मुझे लगता था कि वो एक अच्छी जगह है जहाँ पर बाउंड्री है, गेट है और एक दो टीचर्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा पॉजिटिव हैं, वो पौधों को थोड़ा पाल सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर 30 पौधे, फिर अगले साल 50 पौधे इस तरह से लगाना शुरू किया। और जब 1000 पौधे लगाने का सोचा तो 1000 से ज़्यादा लग गए, और जब 5000 सोचा तो उससे भी थोड़ा ज़्यादा लग गए। तो थोड़ी थोड़ी मेरी हिम्मत बढ़ती गई। पिछले वर्ष मैंने 7400 कुछ पौधे लगाए, और इस तरह से मैं 22725 पौधे अभी तक लगा चुकी हूँ, जो कि स्कूल में, हॉस्पिटल में, स्टेडियम में, लोगों के घरों के बाहर, सड़क के किनारे और बहुत सारी पार्क में, ऐसी जगहों पर हैं। और कई पेड़ तो बड़े वृक्ष बन चुके हैं और लोग मुझे फ़ोटो भेजते हैं शहतूत की, आंवलों की, जामुन की, तो एकदम से अच्छा लगता है। और दूसरी बात कि ये पर्यावरण दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर हम इसको देखें तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत तब पड़ती है जब उसकी शॉर्टेज होने लगती है। तो आज देखिए कि बिल्कुल सब कुछ हॉट होता जा रहा है, जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, पानी का जल स्तर बहुत नीचे जाता जा रहा है। बहुत सारे 30 साल पहले की यदि मैं बात करूं तो कुओं में पानी होता था, और अब वहां पर उन कुओं में या तो वो कूड़ेदान बन गए हैं या उनमें पीपल और बरगद के पेड़ उग आए हैं, तालाब सूख गए हैं। तो और एक समय था जब लोग पानी अपने हाथ से निकालते थे, पानी खींचते थे कुओं से, बैल पानी खींचते थे। आज तो आप बटन दबाओ और खूब पानी लो। ये स्विमिंग पूल, कारों का धोना, एक तरफ जहाँ बहुत सारा पानी काम में आ रहा है और दूसरी तरफ 3-3 किलोमीटर से महिलाएं पानी लेने आती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम और सचेत हों, थोड़ा सजग हों पर्यावरण के प्रति, कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, पानी है, मिट्टी है, पहाड़ हैं, इन सबको बचाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि उन सब से ही हम सब जीवों का, इंसान का ही नहीं, हम सब जीवों का जीवन जुड़ा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण में हम कुछ उपाय अपनाकर अपना योगदान दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, पानी के स्रोत जैसे नदियों, तालाबों, कुओं के पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। जल केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, वाहनों का उपयोग कम से कम करें, खेती में जहरीले केमिकल से निर्मित उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर प्राकृतिक साधनों से बनी कंपोस्ट खाद का ही प्रयोग करें। कागज और गत्ते का उपयोग कम से कम करें ताकि उनके नाम पर होने वाली पेड़ों की कटाई को रोका जा सके।
विकास की अंधी दौड़ के चलते हम मनुष्य ने अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में तो इजाफा किया, लेकिन इन सुविधाओं में इजाफा करते हुए हम कहीं ना कहीं अपनी प्रकृति का संरक्षण करना भूल गए, जिसका नतीजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है। आज क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या का सामना आए दिन हमें करना पड़ रहा है। अब मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ पीछे आप देख सकते हैं, ये झालाना का जंगल, कभी यहाँ झालाना का जंगल हुआ करता था, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन ये जगह भी अब कंक्रीट के शहर में बदल गई है। झालाना के जो जंगल है, वन क्षेत्र की हम बात करें तो वन क्षेत्र में भी लगातार कमी आई है, पानी का जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम सभी अपनी प्रकृति का संरक्षण करें। हर मनुष्य एक पेड़ ज़रूर लगाए, ना सिर्फ पेड़ लगाए बल्कि उसका संरक्षण करें, उसे पोषित करें। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो सकेगी। हमारे आने वाली पीढ़ी ना तो वन्य जीवों को देख सकेगी, ना ही उन्हें हरियाली भी देखने को मिलेगी। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सभी को ये शपथ लेनी चाहिए कि हम अपनी प्रकृति का, अपने पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए अपने स्तर पर कोई ना कोई प्रयास ज़रूर करेंगे। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी हजेला।